सदा में भी पुरकार ही रहो, ठीक है। अब तो ये दिल चाहता है कि तुम्हें छीन ले कोई, इस तरह के अशार जो हैं वो जॉन ने कहे हैं, जिसको बहुत सेलिब्रेट भी किया गया। मुझे लगता है हमारा वक्त बदला, जैसे कि दिलीप कुमार के बाद अमिताभ बच्चन आए, या ऐसी मुझे लगता है कि फराज और फैज़ के बाद जॉन का आना ज़रूरी था, जिसमें आशिक जो है वो इतना ज़्यादा फुल ऑफ एंगर था कि तुम मुझे मिल क्यों नहीं रही यार, मतलब अब तुम ही बुरी हो, है ना, अंगूर खट्टे वाला हिसाब है, तुम ही बुरी हो, तुम नहीं मिल रही, तो मतलब ठीक है, यू नो, जस्ट लेट इट बी, आईड रादर बी विद माई सेल्फ, मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन अब तुम्हारे पीछे तो नहीं जाऊंगा। तो ये एक नया एक एहसास जो है, एक नया कह लें जज्बा जो है वो पैदा हुआ लोगों में नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन आज जॉन के यहाँ तो मिलता है, लोग काफ़ी एसोसिएट भी करते हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक एग्ज़ाम देने के गया हुआ था, कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए, वहाँ पे रैंडमली कोई बंदा मेरे साइड में बैठा हुआ था, तो ऐसी बात निकली थोड़ी बहुत, एग्ज़ाम के पेपर आने वाले थे, तो मैंने पूछा तुम्हें शेर व शायरी पसंद है? हाँ मैं जॉन को सुनता हूँ। मैंने कहा अच्छा, और किसी को सुना? नहीं बस जॉन, सरकार जॉन। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जॉन ने कोई ऐसा तार छेड़ा है लोगों के दिलों में, जो बहुत लोग रेजोनेट करते हैं जिस चीज़ से। मैं ना उसको एंडोर्स करता हूँ ना उसके खिलाफ कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जिसको जो समझ में आता है वो करे, लेकिन हाँ सारे शायरों को पढ़ना चाहिए। जितने लोगों का मैंने नाम लिया ये भी सब इश्क से ही डील कर रहे थे, जॉन ने भी इश्क से डील किया, और उसकी उम्मीद नाज का, जॉन में देखें एक बड़ी अच्छी एक पहलू एक आता है, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, मतलब हम ये कर सकते थे और हमने करके दिखाया। तो ये एक एटीट्यूड है एक शायर का। अच्छा, इसके बाद जॉन से फिर अब हम अपने 2000s के एरा में हम देखें, आज के जो फिर रहे हो जाने किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देख लो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। बहुत शुक्रिया फरद एहसास। और किसी का कोई फीडबैक, कोई सवाल? ठीक है, हाँ वहां पे सर उस तरफ जी पूछिए। अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरीन साहब थे उस हॉल में, उनसे सवाल करना चाहता तो नहीं कर पाया, तो आपसे करते हैं। उन्हीं की गज़ल का पहला शेर था कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शेर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये क्वेश्चन है। ये किसकी गजल का है ये? अच्छा आप पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली शरियार साहब की गजल है। अच्छा, सीने में जलन आंख में तूफान सा क्यों है हर शख्स, ये तो खुद सवाल है ना, इसका तो जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। मुझे लगता है इसलिए परेशान है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया मेरे ख्याल में। देखे जाए उस हिसाब से तो मैंने तो चुनिंदा कुछ है ना कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। ये भी एक तरह का कंटिन्यूएशन है जॉन की, आप अगर गौर करें इसको, कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इतनी देर एंटरटेन कर लिया, बहुत बड़ी बात है, अब तुम जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। ऐसी तहजीब आप भी कभी एक नया अंदाज़ है कि वो ये जोग्राफिया और ये साइंस साइकोलॉजी वगैरह ये सब भी जानना ज़रूरी है, क्या तुम उसके घर का पता जानते हो? तो ये इस चीज़ की अलामत है कि लोग इश्क को, मुझे लगता है तहजीब आफी के शेर में लोग इश्क को थोड़ा सा, अब क्योंकि ऐसे शायर सामने आ गए जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा इश्क को रिजेक्ट कर दिया एक तरह से, यहाँ जाना है जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इस तरह का शायर आके कहता है कि नहीं, इश्क को अभी भी ज़रूरत है तवज्जो की, और आप बाकी चीज़ों को साइड में रख सकते हैं लेकिन इश्क को साइड में नहीं रख सकते। इश्क ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक कंप्लीट सर्कल है जो आप देखें 12th-13th सेंचुरी से लेके अमीर खुसरो से लेके अमीर मीनाई से होता हुआ अम्मार इकबाल और ये तहजीब आफी और कमर अब्बास कहते हैं कि रो पा रहे हैं आप बधाई है रोइए, रो पा रहे हैं आप बधाई है रोइए, है ना, अशकों को आरजू है रिहाई है रोइए, आंखों की इस आंखों की अब इसी में भलाई है रोइए, हम हैं असीरे ज़ब्त इजाज़त नहीं हमें, हम हैं असीरे ज़ब्त। अब असीरे ज़ब्त क्या होता है? यही क्या कि वापस से नहीं वो क्लासिकल एरा जो है वो दोबारा झलकता हुआ हमें नज़र आता है। हम नहीं रोएंगे, हम तो मजबूर हैं कि हम आप अपने गम में नहीं रो सकते, लेकिन आप रो पा रहे हैं तो आप रोइए। ये भी एक एटीट्यूड है शायर का। 2-3 मिनट का वक्त दीजिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो नाम मैंने इससे पहले बुलाए थे उन लोगों में से जयंत साहब का नाम था एक,
वो आके अपना कलाम जो है वो पेश करें ताकि लोग आपके कलाम से महसूस हो सकें। कलाम कलाम मतलब पोयम। तकरीर वाला जो एक अंदाज था उनका, इसलिए वो मशहूर भी थे। खुदा उनकी मगफिरत करे, बड़े अच्छे शायर। फरहत एहसास साहब का मुझे एक शेर बड़ा पसंद है। क्या बात है, माँ तुम्हारे बड़े फॉलोअर। उसका